नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत जन्मों के अंत अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसे जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान किसी अभ्यास से पैदा नहीं होता, परंतु जो वास्तव में है उसको वैसा ही यथार्थ जान लेने का नाम ज्ञान है। यह ज्ञान वास्तव में है ही ऐसा, यह कोई नया बताया हुआ ज्ञान नहीं है, प्रत्युत स्वतः सिद्ध है। अतः भगवान की वाणी से हमें इस बात का पता लग गया है कि सब कुछ परमात्मा ही है। यह कितने आनंद की बात है। यह ऊंचा से ऊंचा ज्ञान है, इससे बढ़कर कोई ज्ञान है ही नहीं। कोई भले ही सब शास्त्र पढ़ ले, वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, पर अंत में यही बात रहेगी कि सब कुछ परमात्मा ही है, क्योंकि वास्तव में बात है ही नहीं। संसार में प्राय कोई भी आदमी यह नहीं बताया कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति, इतनी विद्या है, इतना कला कौशल है, परंतु भगवान ने ऊंचे से ऊंचे महात्मा के हृदय की गुप्त बात हमें सीधे शब्दों में बता दी है कि सब कुछ परमात्मा ही है। इससे बढ़कर उनकी क्या कृपा होगी। जितना संसार दिखता है, जितना संसार दिखता है, वह चाहे वृक्ष हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, आदि के रूप में हो, चाहे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूप में हो, सब में एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। परमात्मा की जगह ही यह संसार दिख रहा है। संसार बाहर से संसार का जो रूप दिख रहा है वह तो एक चोला है जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और नाशवान है, परंतु उसके भीतर सत्ता रूप से एक परमात्मा तत्व है जो अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है। भूल यह होती है कि ऊपर के चोले की तरफ तो हमारी दृष्टि जाती है, पर उसके भीतर क्या है इस तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, मनुष्य मेरे को तत्व से जानकर फिर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। तत्व से जानना क्या है? जैसे सूती कपड़े में रुई की सत्ता है, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी की सत्ता है, लोहे के अस्त्र शस्त्रों में लोहे की सत्ता है, सोने के गहनों में सोने की सत्ता है, ऐसे ही संसार में परमात्मा की सत्ता है। जानना ही तत्व से जानना है, अर्थात अनुभव करना है। सोने से बने गहनों के अनेक प्रकार है, कोई गले के पहनने के लिए है, कोई हाथों में पहनने के लिए, कोई कानों में पहनने के लिए, कोई नाक में पहनने के लिए, आदि आदि। उन गहनों के अनेक प्रकार की आकृतियां हैं, अनेक प्रकार के नाम है, अनेक प्रकार का उपयोग है, अनेक प्रकार का तौल है, अनेक प्रकार का मूल्य है। वे सब तो अनेक प्रकार के हैं, पर सोना अनेक प्रकार का नहीं है, जिसमें कोई प्रकार ही नहीं है। जो एक ही है उसको जानना ही तत्व से जानना है। जैसे संसार में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पहाड़, पत्थर, ईंट, रेत, चूना आदि, मिट्टी आदि तो अनेक प्रकार के हैं, पर जो उसके भीतर रहने वाला है उसका कोई प्रकार नहीं है। वह प्रकार रहित तत्व ही परमात्मा है।